नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए यहाँ ये लंच टाइम है, तो मैं लंच बनाने की हूँ तैयारी में। यहीं से वीडियो स्टार्ट है। और ये मैं छान रही हूँ बेसन। तो बेसन जब छानते हैं या तो पकौड़ी वगैरह बनती है या फिर कड़ी। इससे अलग भी सब्ज़ी बनती है, जैसे क्या बोलते हैं उसे, गट्टे वगैरह की। तो वो तो हम बनाते नहीं, मैंने बनाई भी नहीं कभी, सुना है बस, देखी है लेकिन बनाई नहीं मैंने कभी। तो यहाँ मैं कढ़ी के लिए छान रही हूँ बेसन। और ये रखा हुआ था बेसन, तो ये है पन्नी में। बेसन जो है बारीक सा तो होता ही है, पिसा हुआ, ये चिपकता बहुत ज़्यादा है। तो ये रखा था पन्नी में। तो मैंने पैक करने वाली भी थी एक दिन में डब्बे में ऐसा, लेकिन फिर किया नहीं। मैं कहा चलो ये तो यूज ही हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए मैंने फिर ये ऐसे ही। और इसमें मैंने छान लिया था, तो फिर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, वापस मैंने पन्नी में रख दिया, क्योंकि एक बार की कढ़ी और उसमें बन जाएगी। तो यहाँ आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, वो थोड़ा रोज़ से अलग बनाऊँगी इस बार। तो देख इसमें क्या अलग है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, वैसे तो नॉर्मल वैसे ही है। तो देखिए यहाँ मैंने जो टिफ़िन में बेसन कर लिया है वो है पकौड़ी बनाने के लिए, और इसमें पकौड़ी थोड़ा अलग बनेगी। तो यहाँ पे घोल कर लिया है, उसमें लस्सी थी तो लस्सी में आधा मैंने उसमें कर लिया बेसन। और ये भिगोना रखा था पानी का, ये है चावलों के लिए। तो ये अभी मैंने इसके नीचे गैस नहीं जलाई थी, अभी मुझे इसमें पानी निकालना था जो मैं कढ़ी वगैरह में, या शायद मैंने निकाल भी लिया टिफ़िन में, तो बाद में चलाया होगा गैस या चलाऊंगी, तो ऐसा था कुछ। और यहाँ देखिए जो मैं अलग बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ अलग तो है नहीं। इस बार जो मैं पकौड़ी बना रही हूँ, इसमें टिफ़िन में जो पकौड़ी का घोल बनेगा वो मैंने इसमें प्याज कट की है, बस इतना अंतर है। वैसे तो नॉर्मल ऐसे ही कढ़ी बनाते हैं हम, छोंक वगैरह सब कुछ एक जैसा ही होता है, लेकिन मैंने प्याज वाली पकौड़ी नहीं बनाई थी आज तक कढ़ी के लिए। तो मैंने सुना है कई बार, या फिर कमेंट वगैरह में देखा होगा पहले, या किसी से सुना है, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी। और ना घर में कोई बनाता भी नहीं प्याज वाली पकौड़ी, तो कभी बनाई नहीं थी। सोचा कि चलो इस बार प्याज डाल कर बनाती हूँ ये वाली पकौड़ी, देखते हैं कैसी लगती है। तो अच्छी लगती है, टेस्टी है। ये है कि कढ़ी में पकौड़ी होनी चाहिए, वो कैसी भी हो। तो प्याज तो खैर हर चीज़ का स्वाद अलग बदल ही देती है। तो ये मैंने प्याज वाली बना दी है पकौड़ी, इसमें डाल दी। और वैसे तो देखो पकौड़ी एक बार में ही डल जाती है घोल की, लेकिन ये मैंने 2 बार होगी, क्योंकि प्याज डल के ज़्यादा सी हो रही थी, तो ये 2 बार डाल लूँगी करके मैं। और देखे मैंने पानी नहीं इधर निकाल लिया है, कढ़ी के लिए भिगोना रखा था ना। अब मैंने गैस ऑन की थी, ये रख दिया है चावलों का पानी, ताकि ये तब तक गर्म हो जाएगा, इसमें फिर मैं चावल डाल दूँगी। और जो वो है पकौड़ी एक बार की उतर गई है, और दूसरी बार की मैंने डाल दी है। और ये जो टिफ़िन रखा था इसमें डाल दिया पानी, ताकि जो बेसन इसमें लगा हुआ है वो भी मैं फिर बाद में कढ़ी के घोल में डाल दूँगी, वेस्ट ना जाए इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाली पकौड़ी बन गई है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी क्या, ये प्याज है ना लंबी वाली, तो लंबी लंबी सी बन गई, बिल्कुल गोल वाली सी तो बनी नहीं थी। तो इस तरह की बनी है। और अभी रख दिया मैंने साइड, अभी मैं लगाऊंगी तड़का। तेल को मैंने थोड़ा सा, जैसे पकौड़ी में था ना उसी का बचा हुआ था ये, तो गैस थोड़ी देर तक बंद रखी, ठंडा सा होने दिया, ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा, क्योंकि फिर छोंक जल जाता है, गर्म हुआ रहता है तेल, अगर तुरंत डाल देंगे तो जल जाएगा। इसलिए थोड़ी सी देर बाद नॉर्मल सा होने पे मैंने डाल दिया है मेथी दाना वगैरह, जो मैं हर बार डालती हूँ। और मेथी दाना तो खैर सभी डालते हैं, उसके बिना तो कढ़ी का छोंक लगता ही नहीं, लेकिन मैं सौंफ भी डाल देती हूँ। और बहुत लोग डालते हैं सौंफ भी, कई लोग नहीं भी डालते, सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सौंफ डालना। तो उसका जो मीठा सा होता है ना टेस्ट सा, वो अच्छा लगता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए छोंक हो गया था तैयार, और इधर मैंने कढ़ी का घोल भी डाल दिया, और कुछ बेसन इसमें जो घोल सा बचा हुआ था ये भी मैंने सारा डाल दिया है। तो थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। और कढ़ाई हमारी छोटी सी है, तो जितनी भी है बस मैं इसमें हमारा मतलब मैं इसे भर देती हूँ, फिर ये पक के ये थोड़ी सी फिर डाउन हो जाती है, नीचे तक चली जाती है। तो इधर देखे चावलों का पानी हो गया था गरम, और ये भी हो गए थे, मतलब बन गए थे चावल, तो इन्हें निचोड़ना हो रहा था बहुत ज़रूरी। और थोड़ा सा इस टाइम पे रिस्क सा रहता है। खैर कढ़ी अभी उबलने पे नहीं आई थी, बस तब तक मेरे चावल हो गए थे। अगर मतलब इस बार अगर ऐसा हो जाता ना कई बार कि कढ़ी उबल के गिरने लगती है और उसी
चावल निचोड़ने हो जाते हैं तो बड़ा रिस्क हो जाता है उस टाइम पे। तो खैर चावल मैंने निचोड़ दिए थे। उसके बाद उबाल आने को हो रही थी कड़ी, तो अब मैं इसको घुमा ही रही हूँ, और घुमाते तो खैर जाना ही है ऐसे, नहीं तो फिर उबल कर निकल जाएगी। तो अभी इसका टाइम हो गया था उबलने का, तो मैंने थोड़ा सा जग में वापस कर लिया क्योंकि फिर नीचे गिरती है। एक तो कढ़ाई वो है ना थोड़ी छोटी है, वो पूरे भर गए, और उबालने के टाइम ऊपर तक आ जाती है। नमक भी मैं इसलिए बाद में डालती हूँ, लेकिन कड़ी का ये है वो उबलती ही है। जो जैसे मैंने सुना ना कई बार कि नमक अगर पहले डाल दें तो उबलती है, पर कड़ी का तो ये है कि वो एक जब उबाल आता है तो उबलती है, तो ये चीज़ है। फिर भी मैं नमक बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ देखिए अब ये पकनी शुरू हो गई है। वापस मैंने जो कड़ी निकाली थी वो भी उसमें डाल दी है, और अब मैं इसमें देखो नमक डाल रही हूँ बाद में। बस इसका रीज़न यही था। वैसे नमक में डाल लो बाद में तो चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ी जो थी, बस मैं इनके पापा भी अभी आए थे तो ये अब ले रहे हैं, नहीं तो मैं तो सारी डालने वाली थी। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि बच्चे तो यहाँ थे नहीं, और इन्होंने ये काट ली पकौड़ी फिर। तो देखिए कड़ी हमारी पक रही है अच्छे से, और इसे मैं और पकाऊंगी। अभी तो इस पे है बड़े गैस पे, तो अब मैं इसको छोटे गैस पे कर रख दूंगी, क्योंकि बड़े गैस पे ही उधर की साइड पड़ती है सामने से, तो उधर ही छोंक वगैरह उधर ही करती हूँ मैं, और जब फिर इधर कर देती हूँ छोटे पे। एक तो थोड़ी सी कम आंच पे वो पकती रहेगी, और फिर मुझे रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पे ये जान कह रहे थे कि पैक कर दे, फिर मैंने कहा आप खा लो, फिर लेते जाइयो घेर में वहाँ खाना मिस्त्री का। मैं कहा आप खा ही लो इतना खाना। और यहाँ पे अंदर मम्मी भी आ गई थी, मम्मी अंदर बैठी हुई है हाँ अभी वीडियो में शायद, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा कट जाता है क्लिप कई बार। तो अंदर बैठी हुई थी, तो मैं यहाँ मम्मी को बोल रही थी, मैं कहा वो खा लो कड़ी चावल। तो उन्होंने बोला कि दाल चावल बन रहे तू कढ़ी दे दे बस, और मैं नीचे जाके खा लूँगी। और इसलिए मैंने कड़ी उनकी उसमें रख दी एक कटोरी में, और अब इधर टिफ़िन में लगा रही हूँ मैं मिस्त्री का खाना। तो वहाँ पे बस उनके खाना मैंने पैक कर दिया है कड़ी चावल, और यहाँ पे रोटी रख दूँगी, और ये भी, और इनके पापा खा रहे हैं अंदर खाना। और तो बस एक प्लेट में, और यहाँ पे बस मैंने रख दिया है खाना होके तैयार मेरा बन गया। तो देखें ये अपना टिफ़िन लेके, और देखें मम्मी भी आ गई है। मैं अपना कड़ी लेगी नीचे, क्योंकि नीचे दाल चावल बन रहे होंगे, तो फिर कह रही थी कि चावल तो रहने दे। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे घेर में यहाँ पे जो भी काम चल रहा है घर का प्लॉट में। तो जहाँ तक आपने देखा था यहाँ उस दिन हम आए थे, तो यहाँ पे टैंक वगैरह में आज प्लम्बर भी आए हुए थे, तो यहाँ पे इसकी फिटिंग होगी आज। और उसके लिए जैसे ये जला रखा चूल्हा सा इंटोव है, ये इसके लिए सुराख करते हैं गर्म करके किसी उस तरह जिस तरह भी करते होंगे। तो ये प्लम्बर हैं, और ये इनके साथ में इनके साथी हैं जो काम करते होंगे, या गुरु चल्ला जैसे भी होंगे। तो ये दो हैं। तो यहाँ पे ये इसका आज काम हो रहा है। और टैंक हमने ये मैंने दिखाया है पहले भी, ये नया ही लिया है क्योंकि लेना ही था टैंक। तो वैसे तो हमारा वो टैंक भी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी यूज कर रहे हैं, उसे भी नहीं लगा सकते। लेकिन वो है ना, मतलब खर्चे में खर्चा हर चीज़ का ही हो रहा। घरों में तो चलो हमारा खर्चा जैसे है वो तो है ही, हो ही रहा, होना ही है। देखो जब कोई चीज़ करते हैं फिर होता ही है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ का भी हमारा खर्चा हो ही रहा है। मतलब हम अपनी रखी हुई चीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकते, और ये टैंक भी लाना हमारे लिए ज़रूरी था। और यहाँ पे देखेंगे अपना कर रहे हैं टैंक क्या, हर जैसे भी घर बना उसमें हर छोटी मोटी चीज़ सारी नई लेनी पड़ी है। जैसे कि पुराना ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ। जैसे ये क्या लिए थे सबसे शुरू में, तसला बाल्टी, ये वाले भी नए ही लाए थे, और एक फावला लेकर आए थे इनके पापा। तो मतलब काफ़ी शुरू से ही हर चीज़ को वो लेना पड़ रहा है। मतलब कहने का ये है कि घर बनाने के खर्चे के साथ साथ हर छोटी छोटी चीज़ का भी खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे पाइप वगैरह हैं, जैसे इनके बैंड वगैरह हैं, तो ये सब तो लाने ही होते हैं, जैसे शिट वगैरह। लेकिन कई बार हो जाता है ना कि कोई पुरानी चीज़ें भी यूज हो जाती हैं घर से, तो हमारे यूज में वो भी नहीं हो रही, हमें हर चीज़ को लेना ही पड़ रहा है।
तो चलिए जैसे भी है, भगवान ऊपर वाला सब कुछ करवाएगा और सब कुछ करवा भी रहा है। और ये सब जो हो रहा है ना, सच कहूँ ये सब भगवान की ही मेहरबानी है, भगवान का ही आशीर्वाद है सचमुच। ये जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ, ये घर और आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है और भगवान का, बस ये है। और ये देखिए, आपने देखा था ये पीछे क्या है, ये सेप्टिक टैंक, इसमें देख लिया था आपने, इसमें अंदर प्लास्टर हो चुका है। और अब इसके बाद ये फिटिंग हो जाएगी। प्लम्बर जो आए थे वो चेक करते हैं एक बार, मतलब अब तक की, क्योंकि प्लास्टर से पहले सब कुछ ये तो फिटिंग होगा ही होगा, हमारा जो टैंक है ये तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वो भी चेक करके गए थे, मतलब कहीं से पाइप टूट तो नहीं रहा, ये वो सब चीज़ें, क्योंकि फिर दिक्कत होती है प्लास्टर के बाद, अगर देखते हैं फिर वो चीज़ें दिक्कत में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे फिर इसके बाद ये फर्श वगैरह हो गया था। ये अगले दिन का है वीडियो, ये जब से ये मतलब आपने बाहर रेता देखा ना, वो मज़दूर लगे हुए थे वहाँ से, और ये तो ये अगले दिन का है। तो यहाँ पे फर्श, ये एक रूम में इतना रह गया थोड़ा सा, और हमारा इस तरह का अभी कच्चा फर्श हो रहा है, क्योंकि लेवल का भी देखो पता चल जाएगा, या ऊंचा नीचा जैसे भी होगा, लेवल तो करते ही ऐसा फर्श होता है तब, लेकिन जैसे भरा होता है तो उससे भी पता चल जाएगा कि मतलब कई बार होता है ना कि नीचे को हो जाता है, धंस जाता है टाइल वगैरह पत्थर वगैरह लगा के। और दूसरी बात बजट की भी है हमारे, तो इतना कुछ कर लिया, ये बहुत हो गया मतलब हमारे लिए, और भगवान की कृपा से सब कुछ आगे भी अच्छा ही होगा। तो टाइल पत्थर का भी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं लगवा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अपने बजट में ही रहें, बस ये है। और यहाँ पे पीछे जो बैक साइड है वो, इसमें ये रास्ते में हो गया, ये जो लेटरिन बाथरूम है इनमें हो गया ये सिंपल वाला फर्श, तो इधर का हो गया, और बाकी ये आगे वाली साइड सारी रह रही है। तो यहाँ पे इस तरह का है ये। और जिन्ने के नीचे भी कई लोग बोल रहे थे कि वो मतलब क्या टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए बाथरूम, तो ये एक टॉयलेट है देसी वाली, इसके नीचे जिन्ने के नीचे इसमें सीट लग चुकी है। तो देखिए मतलब अगर इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ही बारीकी से चला जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये है कि हमने मेन सी चीज़ों का वास्तुशास्त्र में भी काफ़ी ध्यान रखा है। थोड़ा बहुत देखिए चल जाता है, और बाकी अगर इन चीज़ों में ज़्यादा ही बारीकी से देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कमी दिखती ही रहेगी। तो ऐसा थोड़ा सा फिर मतलब शांति मिलनी संभव नहीं है फिर। तो ये चीज़ें होंगी, तो जो कुछ भी हो रहा है भगवान का नाम लेके अपना करते जाओ, और एक ध्यान सिर्फ भगवान, ये रखो तो सब फिर सब ठीक है। और देखिए फिर भी हमने मेन चीज़ों का काफ़ी वास्तुशास्त्र से के हिसाब से भी अगर देखा जाए काफ़ी चीज़ें हमने उस हिसाब से ही की है। जैसे जल का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा उसी दिशा में है, ईशान कोण में ही, और मतलब किचन वगैरह भी करीब उधर ही है। और ये जो हमारी लैट्रिन बाथरूम है ये भी वेस्ट मतलब पीछे ही है, बैक साइड ही है वेस्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये फिर शाम के टाइम का है, जब किचन में भी हो गया था फर्श, ये किचन में हो गया था हमारा कंप्लीट, और बैक वाले जो दोनों कमरे हैं उनमें भी कंप्लीट हो गया था, और पीछे वाला जो रास्ता है जाने का उसमें भी। तो करीब इस शाम तक होते आधे पोर्शन में हमारा फर्श कंप्लीट हो चुका था। आगे का ये रह गया बरामदा और आगे का रास्ता और 2 रूम अगले, तो इनमें हो जाएगा अगले दिन। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।